Hey guys, welcome to my YouTube channel Bankers Academy. This is the second part of this topic. In this topic, we learn some moderate level question. Okay, so let's begin. Uh, the question says that A and B invested amount of rate 40,000 and 75,000 respectively. At the end of 5 years, they got a total dividend of rate 46,000. What is A's share? Okay, in this dividend. तो हमें इस क्वेश्चन में ए का शेयर निकालना है और ए एंड बी ने दो पर्सन है जिन्होंने 40 और 75,000 की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो ये है हमारा ए, बी 40 और 75,000 की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, टोटल कितने ईयर के लिए? 5 ईयर के लिए। मीन 60 मंथ्स दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है, मतलब जो 60 मंथ्स का रेशो आएगा दोनों का वो आएगा 1:1। ओके, और इनका भी रेशो ले लेते हैं, 5 8 एंड 15, 5 75। ओके, नाउ जो हमारा प्रॉफिट का रेशो होता है वो होता है अमाउंट इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो 8 1 8 एंड 15 1 15। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, अभी हमें दिया है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 46,000। इन दोनों की एडिशन कर दो, 15 + 8 23, 23 इक्वल टू 46 मीन्स 23 1 22 2 मीन्स 1 रेशो की वैल्यू आई 2000। हमें पूछी गई है 8 की, मतलब ए की, तो वो आता है 8 2 16। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 16,000। ए का जो शेयर है वो क्या है इस पूरे प्रॉफिट में? 16,000। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर ए ओपन ए वर्कशॉप investing 40,000. He invested additional amount of 10,000 every year. After 2 years, his student B joined him with amount of 85,000. Thereafter, B did not invest any additional amount. On the completion of 4 years from the opening of workshop, they earn an amount of rate 1,95,000. What will be A's share in the earning? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें मिस्टर ए ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किए वो 4 साल के लिए अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए इन्होंने किए 40,000। तो ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए जो ए का जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो है फर्स्ट ईयर के लिए 40,000। ओके, सेकेंड ईयर के लिए एडिशनल 10,000 मीन्स 50,000, थर्ड ईयर के लिए 60 एंड फोर्थ ईयर के लिए 70। इन दोनों के चारों के एडिशन कर दो, ये 100 120 एंड 220। जो ए का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था 4 साल के लिए वो कितना था? 2,20,000। और सिमिलरली बी का 85,000 2 साल के लिए मीन्स 1,70,000, 1,70,000। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यही हो गया इन दोनों का प्रॉफिट का रेशो। ओके, 22 और 17। ओके, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,95,000। तो इन दोनों की भी एडिशन कर लो। ठीक है, ये कितने हैं? 32 एंड 39। 39 इक्वल टू 1,95,000। ओके, अभी इसे कैंसिल आउट करते हैं, 13 3 जा। ओके, यहाँ पे 13 1 जा, रिमेनिंग 6 65, 13 5 जा 65 एंड ये 000। मीन्स 3 रेशो की वैल्यू आई 15, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई? 5। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया? व्हाट विल बी द ए शेयर इन द अर्निंग? तो ए का शेयर है 22 मीन्स 22 5 जा 1,10,000 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, third question, X and Y started a business with their capitals in the ratio 7:9. At the end of 8 month, X withdraw his capital. If they receive profit in the ratio 8:9, find how long Y's capital was used. Okay, यहाँ पे दो पर्सन है X और Y। इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशो था वो था 7:9। ओके, X ने तो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, Y का हमें निकालना है कि कितने मंथ्स के लिए। जो इनका प्रॉफिट का रेशो है वो क्या है? 8:9 के रेशो में है। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशो कैसे आता है? मतलब अमाउंट जो है हमारी, अमाउंट का रेशो इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम।
तो अमाउंट का रेशो क्या है हमारा 7 और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम का रेशो क्या है हमारा 8। तो 7 8 सा 56। ओके, तो ये 56 हम 7 से कैंसिल करेंगे तो ही 8 आएगा ना। ओके, समझ रहे हो? अगर हम 7 8 से 56 है और 7 को 8 से 7 8 सा 7 हम इसको डिवाइड करेंगे तो ही 8 आएगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी कोई डिजिट होगा जिससे हम कैंसिल करके 9 आएगा, मतलब 7 से डिविजन मल्टीपल होगा वो भी। तो 7 9 सा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 63। अभी हमको पता है ये जो अमाउंट है वो क्या रहती है, अमाउंट इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 7, तभी जाके यहाँ पे 63 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 7। तो y का जो कैपिटल है वो कितना 7 मंथ के लिए हमने यूज किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। Okay, fourth question. X and Z invest capital in the ratio of 2:1, while X and Y invest capital के यहाँ पे 3 पर्सन है, अलग अलग इनका रेशो दिया है। ठीक है, X and Y invest the capital in the ratio 3:2. If their annual profit is 1,57,300, then what is Y's share? Okay, तो सॉल्व करते हैं इसे भी। X and Z पहले ले लेते हैं। X and Z का जो रेशो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का वो क्या है 2:1। सेकेंड एक्स एंड वाई है, तो एक्स एंड वाई का जो रेशो है वो क्या है 3:2। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जो एक्स जो है वो तो कॉमन है, तो एक्स का जो रेशो है वो सिमिलर कर लो। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, मतलब एक्स का रेशो जो आएगा वो 6 आ जाएगा, मतलब कॉमन हो जाए। सेम कर देंगे हम एक्स का रेशो, तो एक्स का रेशो आ गया 6। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जेड का रेशो आ गया 3। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई का रेशो आ गया 4। तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा 13। 13 इक्वल टू 15 7 300। ये 13 वन सा 13, यहाँ पे 13 वन सा 13, रिमेनिंग कितना 2 27। तो यहाँ पे 13 टू सा 27 एंड 1, और ये 0 0। ओके, तो एक 1 रेशो की वैल्यू आई 1,21,000। तो 4 रेशो की वैल्यू पूछिए हमको, y का रेशो निकालना है, तो y का रेशो क्या है 4। तो यहाँ को इस डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो क्या आएगा 4 0 0 4 4 2 सा 8 एंड 4 1 सा 4, मीन्स 4,84,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, Question number 5. Out of total capital required to start a business, A invested 30%, B invested two-fifth, and C invested the remaining capital. At the end of a year, sum of rate 40,000 is earned as a profit, which is 20% of the capital given by B. Then find how much C invested in the businesses. Okay. तो यहाँ में हमें पर्टिकुलर अमाउंट नहीं पता कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 100 ले लेंगे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट है 100x। ओके, तो आउट ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस ए इन्वेस्टेड, तो हमारा ए ने कितना किया 30%, 100 का 30% मीन्स 30 रुपीज़ मान के चलते हैं। बी ने किया 2/5 मीन्स क्या हो गया 5 इक्वल टू 100, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 40। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया 40, और जो भी रिमेनिंग है 40 प्लस 70, तो रिमेनिंग कितना हुआ 100 में से 70 माइनस करेंगे 30। तो सी ने कितना इन्वेस्ट किया 30x, ये 40x यानी 30x। ओके, नाउ एट द एंड ऑफ ए ईयर the sum of rate 40,000 is earned as a profit, which is 20% of the capital given by B. Okay, जो एंड ऑफ द ईयर में जो 4,000 इज अर्न हुए हैं एज अ प्रॉफिट, विच इज़ क्या है 20% है किसके, जो बी का जो टोटल कैपिटल है उसका। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो 20% इज इक्वल टू 4,000, तो 100% इक्वल टू वॉट, ये 0 से 0 कैंसिल, मीन्स 100x की वैल्यू कितनी आई 100 200 है 20,000। ये जो ये जो बी की वैल्यू है 40x,
ये क्या है हमारा 20,000 आया। तो हमें क्या पूछा है, 30x की वैल्यू पूछी है। तो ये तो 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 की वैल्यू अगर 20 है, 20,000 है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 0 0, ठीक है। 1 की वैल्यू आई 5,000, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 एंड 5 3 ज़ा 15। तो सी की वैल्यू कितनी है, 15,000। और सेम अमाउंट यहाँ का भी रेशो 3, ए का भी रेशो 3 है। तो ए ने भी कितने इन्वेस्ट किए, 15,000। तो हमें पूछा गया सी ने कितने इन्वेस्ट किए, 50,000। ओके, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, so thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.